स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और आज मेरे पास एक नया टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। अच्छा, वास्तव में लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स है। जब भी आपके पास ऐसे नाम आते हैं ओपन सोर्स से रिलेटेड, तो ओपन सोर्स ऑफिस में लिब्रे ऑफिस का नाम आता है। यानी ये आपको इंटरनेट पे फ्री मिलता है। अच्छा सर, कैसे मिलेगा फ्री? मैंने कहा देखो, सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस देख लेते हैं। आप किसी भी वेब ब्राउजर में जा सकते हो। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउजर है जिसका नाम एज है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ऐसे बहुत सारे हैं और ये भी आपका ओपन सोर्स के अंदर आता है। माइक्रोसॉफ्ट का भी एज, ये भी ओपन सोर्स है, फ्री में मिलता है। और गूगल का क्रोम है, वो भी वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर कौन सा है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री में मिलता है। अच्छा, मैंने यहां पे गया गूगल में। गूगल एक सर्च इंजन है, तो आपने गूगल में ओके करा तो इस तरीके से गूगल सर्च करता है चीजों को। मैंने कहा यहां पे मुझे चाहिए लिब्रे का ऑफिस, तो आपने बस लिब्रे ऑफिस करा और आपको डाउनलोड करना है, तो आपने डाउनलोड पे ओके कर दिया। शुरुआती दौर में मेरे पास है नहीं, तो लिब्रे की पहली साइट मेरे पास ओपन हो जाते हैं। लिब्रे ऑफिस के नाम से ओपन सोर्स है, आपने क्लिक करा तो आप सीधे लिब्रे की साइड में चले जाएंगे। ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन खुद देख लेता है। ये कहता है मेरे पास 2.8.4 का वर्जन है, आप विंडोज 64 बिट यूज कर रहे हो। अच्छा, अगर आपको नहीं लगता है कि इसने गलत समझा है तो आप यहां से बहुत सारे वर्जन 32 बिट है, 64। अच्छा, इन बिटों का मतलब आपको वास्तव में पता है? अगर नहीं तो ये क्वालिटी को मेंटेन करते हैं या मैनेज करने का काम करते हैं। 32 बिट का मतलब क्वालिटी हल्की होने वाली है, 64 बिट का मतलब आपकी विंडोज की क्वालिटी बहुत हाई है। अब ये सारी चीजें इसी पे निर्भर करती हैं, आपका विंडो 32 बिट है या 64 बिट है, हमें पता कैसे चलेगा? मैंने कहा देखो जी, आपको हमेशा जो आपकी दिस पीसी होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की, तो वो हमेशा उसकी प्रॉपर्टीज में मिलती है। जब आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हो तो यहां आपके पास इसकी प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ये पूरा फॉर्म आ जाता है। और इसी फॉर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सिस्टम टाइप है आपका वो 64 बिट में है। इसका मतलब जो आप ऑफिस यूज करेंगे वो वास्तव में आपका 64 बिट ही होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, इसे डाउनलोड कर दो। जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो बस इतना ही करना था। इस वाली स्क्रीन में ये धीरे धीरे आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना, उसमें डाउनलोड क्लिक करो, इस तरीके से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। मैंने इसको अपने पास पहले से डाउनलोड किया होगा मेरे डाउनलोड में। अगर करूंगा तो थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैं देख लेता हूँ, मैंने डाउनलोड में इसे पहले डाउनलोड किया। दिस पीसी में जाके मैं चले जाता हूँ और यहाँ से मैं डाउनलोड में जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे डाउनलोड में लिब्रे का ऑफिस दिख जाएगा क्योंकि मैंने वास्तव में उसे डाउनलोड किया था। आगे बढ़ता हूँ, कहीं लिब्रे का ऑफिस डाउनलोड हुआ था। हाँ, मुझे ऐसे डाउनलोड में ही मिल जाता है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, लिब्रे का ऑफिस। इंस्टॉल कैसे करना है जी? मैंने कहा इस पर डबल क्लिक करो, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो शुरुआती या वेलकम पेज आता है। अब वेलकम पेज के बाद आपको ये नेक्स्ट करना होता है, पहले स्टेप है। नेक्स्ट कर दिया, ये आपसे पूछता है। अच्छा, यहाँ पे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आ रहा है, मॉडिफाई करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, पर वहाँ पे आपके पास टिपिकली और इंस्टॉल के लिए आएगा, मतलब कस्टम के लिए दो ऑप्शन आते हैं। अगर आप टिपिकल करते हैं तो सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो जाती है, बस आपको नेक्स्ट करना है और वो लिब्रे का ऑफिस आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, जब इंस्टॉल हो जाता है तो हमारी इस स्क्रीन में भी लिब्रे का ऑफिस दिखाई देता है। अच्छा, देखता हूँ यहाँ कहीं लिब्रे का ऑफिस है। हाँ, वास्तव में है तो सही, पर इसको इस फोल्डर के अंदर सेव किया। वैसे आप जब आप देखोगे तो आपके पास ऐसी स्क्रीन में लिब्रे का ऑफिस भी दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे है तो इस नाम से आ जाएगा। अच्छा, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा है लिब्रे ऑफिस, आप क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लिब्रे ऑफिस दिखाई देगा। इसमें एक बेनिफिट होता है दोस्तों, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में क्लिक करते हो, सेटअप उसका भी ऐसा ही आता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक ही पैकेज आता है। जब आप खरीदते हो माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट फ्री में नहीं है, ये पेड करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट, पर ये लिब्रे आपका फ्री होता है। अच्छा, इसकी एक खूबी ये है माइक्रोसॉफ्ट में, जब आपको वर्ल्ड चाहिए तो आप इंडिविजुअल वर्ल्ड में जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से आपने वर्ल्ड टाइप करा तो सिर्फ वर्ल्ड आएगा। आपको एक्सेल चाहिए तो इंडिविजुअल टाइप करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, इसी में ही, एक ही में सारे आपके प्रोग्राम मिल जाते हैं। और इससे सवाल कैसे बनते हैं, जैसे आपको पता था, जितने भी लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि वर्ल्ड है, पर उसका वास्तव में नाम उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक्सेल है तो उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है, पावर पॉइंट है तो उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। पावर पॉइंट तो माइक्रोसॉफ्ट ने नाम दिया है, एक्सेल तो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया, वर्ल्ड तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम है, पर वैसे वास्तव में इनका नाम डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट
और प्रेजेंटेशन होता है। अच्छा देखो, मैंने इसमें क्या कहा आपको, लिब्रे का शुरुआती पेज आपका कुछ इस तरीके से आता है, ऊपर लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप पुरानी फाइल ओपन कर सकते हो। रिमोटली का भी आपके पास ऑप्शन मिलता है। रिमोटली मतलब कोई और सिस्टम आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसका काम भी आप यहां से ले सकते हो। रिसेंट का मतलब आपने अभी अभी इसमें कौन कौन सी फाइलें, अच्छा मैंने संजय दत्त के नाम से और नागेंद्र के नाम से 2 फाइलें लिब्रा में बनाई थी। इस तरीके से इन फाइलों की इंफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रही, रिसेंटली आपने यूज करे। कुछ टेम्पलेट्स आपको चाहिए, जैसे आपके पास कुछ फॉर्मेट बने होंगे तो वैसे ही फॉर्मेट आपको रेडीमेड, जिन्हें हम कहते हैं, तो आपको रेडीमेड चाहिए तो आप रेडीमेड भी ले सकते हो। पर इतना एरिया आपका ओपन से ही रिलेटेड था बच्चों। पर ठीक नीचे आता हूं तो मुझे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देता है। क्रिएट का मतलब है बनाना। अच्छा क्या बनाना है, तो ये सारी चीजें लिब्रे के एक ही जगह पे आपको मिल जाते हैं। अच्छा लिब्रे में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड कहते थे, लिब्रे में राइटर कहते हैं इसे। अच्छा ठीक है, एक्सेल को क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट को कैल्क के नाम से जाना जाता है। ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है, लिब्रे में वर्ल्ड डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट किस नाम से प्रदर्शित होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइटर के नाम से होता है, एक्सेल कैल के नाम से, पावर पॉइंट इम्प्रेस के नाम से, ये नाम होता है। अच्छा ये बाकी आपके सिलेबस के हिसाब से वास्तव में नहीं है, ये ड्राइंग है, ये मैथ का इक्वेशन है, ये आपका डेटाबेस है जिसे एक्सेस कहते हैं, तो ये भी है आपके पास। पर आपके काम के वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, पर इनको राइटर कैल्क और इम्प्रेस कहा जाता है। डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, और इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। सबसे पहले वर्ल्ड को देख लेते हैं, कैसा आपका वर्ल्ड है, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, ऐसा लगता है बहुत भारी भरकम चीज होने वाली है, पर वास्तव में जब आप इसे यूज करते हो तो आपको लगता है अरे सर इतनी इतनी छोटी बकवास के लिए आप हमें ठीक है प्रेरित कर रहे थे कि नहीं ये देखना है, लिब्रे ऑफिस भी करना है ना। तो मैं शुरुआती दौर में दिखता हूं तो मुझे ये लेआउट दिखाई देता है लिब्रे का। ये क्या है, राइटर है जी, डॉक्यूमेंट है, सबसे ऊपर फाइल का परिचय है और लिब्रे ऑफिस का नाम यहाँ पे दिया गया। ठीक नीचे आता हूँ तो फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, ये सारी चीजें आपके मेन्यूज के नाम से जानी जाती है। और इसका ये सब मेन्यूज है, यहाँ पे ये सेक्शन बनाए गए। अच्छा इनमें जितने ऑप्शन हैं आपके काम के बस इतने ही हैं जी यहाँ पे। अब इनके अंदर जाएंगे तो आपको सारी चीजें वहां भी मिलने वाली हैं, पर मोस्टली जो आपका एग्जाम का काम होने वाला है इतना एरिया में आपका खत्म हो जाएगा सारी कहानी। देखो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में ये याद रखो, ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट बेसिक काम क्या करता है, मैंने कहा टेक्स्ट की एडिटिंग करता है। टेक्स्ट कहते हैं हम अक्षरों को, और आपने ऐसे ही अक्षर लिख दिया। मैंने कहा देखो आप ऐसे भी तो लिखते हैं, आपने बिल्कुल ऐसा लिखा, माय नेम इज नागेंद्र, आपने ऐसा लिख दिया। अब देखो 2 प्रकार के मेरे पास टेक्स्ट हो रहे हैं। एक तो ये टेक्स्ट है जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्षरों को आपने ऐसे विधिवत क्रम में लगाया ही नहीं है। पर इसमें तो आपने विधिवत क्रम में लगाया, ये कैरेक्टर हैं आपके MYN, ऐसे विधिवत क्रम में लगाए, इसी को हम टेक्स्ट की एडिटिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, पर इसकी फॉर्मेटिंग ड्राफ्टिंग भी तो होती है। मैंने कहा हाँ, टेक्स्ट एडिटिंग का प्रोग्राम है तो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड टूल देख लेते हैं। सबसे पहले स्टाइल आपके पास आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडिंग वगैरह आती थी, यहाँ भी ऐसी है, हेडिंग 1 बनाओ तो आपने हेडिंग बना दिया। वहाँ भी हेडिंग आती थी, आपने टाइटल चाहिए तो टाइटल बना लो। यहाँ से भी आप स्टाइल, अच्छा इन्हीं स्टाइलों को आप कोई नेट से करना है आपको, फिर से आप अपडेट करना है कर सकते हो। यहाँ पे नई स्टाइल बनाना है तो नई स्टाइल बना सकते हो, जैसे वहाँ पे आप स्टाइल बनाते थे। अब फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट, कोई भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हो। अच्छा सारे फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको जैसे टाइम्स न्यू रोमन की रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से ढूंढना शुरू कर लो, तो आपके पास यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन भी मिल जाता है। अच्छा मैंने कहा ढूंढना शुरू कर लेता हूँ, तो यहाँ पे टाइप करा टाइम्स न्यू रोमन, तो हाँ सजेशन में आपको टाइम्स न्यू रोमन भी मिल गया। फ़ॉन्ट का साइज, अच्छा देखो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना ऐसा नहीं होता था, सबसे कम वहाँ पे 8 का फ़ॉन्ट साइज होता था, पर यहाँ पे सबसे छोटा 6 है, सबसे बड़ा वहाँ 72 होता था। तो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे 96 है, वहाँ पे वर्ल्ड में, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ल्ड में 72 सबसे बड़ा है इस पैनल में। पर वहाँ पे एक और चीज़ भी थी, वहाँ पे जंपिंग था, 6 7 8 9 10 है, 11.5 10.5 है, 11 है, 12 है, 13 है। वहाँ पे 12 के बाद सीधे 14 मिलता था, 15 नहीं मिलता था, सीधे 16 मिलता था, 2 2 का जंप होता था। पर इसमें ऐसा नहीं है आपके पास, इसमें आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं। स्टैंडर्ड साइज आपको पता है 16 का है, तो आप इस तरीके, अच्छा गाढ़ा करना है तो ठीक है जी, इसे बोल्ड भी कर लो। अच्छा जितने भी एप्लीकेशन होते हैं टेक्स्ट एडिटिंग के, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, उनमें तिरछा करना है तो इटैलिक कर लो, हटाना है तो हटा लो। अच्छा अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन में भी ऑप्शन है आपके पास, वही सारे ऑप्शन वेब में चाहिए, डॉट डॉट में चाहिए, डार्क लाइन है, डबल लाइन में चाहिए, तो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ भी है। अच्छा कोई चीज़
काटनी है, स्टेक थ्रू जिसे कहते थे, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, नाम बिल्कुल सही है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला लिख रहे थे CO, आपने कहा ऊपर की तरफ इसे चढ़ाना है जी, CO2 लिखना है, तो आपने कहा ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। तो आपके पास ये सबस्क्रिप्ट है, थोड़ा हिला डुला रखा, उसमें ये पहले आता है और ये बाद में जाता, पर देखो है तो वही बात, आपको ऊपर की तरफ लिखना ना, केमिस्ट्री का फॉर्मूला तो नीचे है, सब स्क्रिप्ट करना, तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करके 2 लिख दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बाद में बंद करना मत भूलना। अगर आपको पावर में ले जाना 5 की पावर 2, तो आप ऐसा भी क्लिक कर सकते हो, आप ऊपर भी लेके इसे आप बंद भी कर सकते हो। देखो जी, कभी कभी ये यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का है, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग करी है, क्लियर करना चाहते हो तो ओके कर लो, सारा क्लियर भी हो जाता है। फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट चेंज कर लो, सारे ऑप्शन आपके पास वैसे ही मिलते जुलते तो हैं सारे। हाँ, मैंने कहा देखो अब मुझे हाईलाइट करनी है चीज़ें, तो आपने चीज़ों को सिलेक्ट करा, हाईलाइट के बहुत सारे कलर हैं, जो कलर आपको वहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअली कलर मिलता था, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ अलाइनमेंट के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, सेंटर अलाइन करना तो सेंटर हो गया, राइट हो गया, जस्टिफाई हो गया, लेफ्ट करना तो लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पे बुलेट्स जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे ऐसे बुलेट्स लगा, यहाँ पे मिलते हैं, ऐसे बुलेट्स लगा सकते हो, ऐसा चाहिए। अच्छा, आप अपनी तरफ से कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो कोई भी बुलेट्स आपको चाहिए लगा दो। नहीं मुझे नंबर चाहिए, तो ठीक है, आप यहाँ पे नंबर भी ले सकते हो। अच्छा नहीं मुझे मल्टी लेवल में चाहिए, तो आप मल्टी लेवल में भी बना सकते हो, तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। नहीं है तो आप हटाना चाहते हो तो हटा भी लो, इसी पे क्लिक करो तो ये सारी चीज़ें आपकी हट भी जाती हैं। तो इस तरीके से आपको अगर नन करना है तो ऐसे भी आपके, अच्छा जैसा ऑप्शन आपको पसंद आता है वैसे कर सकते हो। सर हटा दो ना इन सबको, तो क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो, तो सारी चीज़ें आपकी हट भी जाती हैं, इनकी जो फॉर्मेटिंग होते हैं वो हट जाए। अच्छा, ये इंडेंट है आपका, जैसे आप यहाँ पे रूलर के साथ इंडेंट खेलते हो ना, तो ये इंडेंट आप इंक्रीज कर सकते हो, धीरे धीरे डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इंडेंट, तो इंक्रीज इंडेंट होगा और डिक्रीज होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बना लेता हूँ, मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिए, मैं चाहता हूँ इंडेंट आगे बढ़े, तो इंडेंट आपका ये, आपका कर्सर यहाँ पे आगे खिसकाना चाहते हो तो इंडेंट आगे, नहीं ऐसा मत करो, इसकी मदद से करो, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, पीछे आएगा, इंक्रीज करना तो धीरे धीरे आगे चले जाएगा। तो ऐसी ऑप्शन है। अच्छा, ये लाइनों के बीच स्पेस है 1.1.15 1.2, ये लाइनों के भी, एक लाइन से और दूसरी लाइन के भी जो स्पेस होता है लाइन स्पेस कहते हैं। ये पैराग्राफ स्पेस है, कितना रखना चाहते हो, तो पैराग्राफ के बीच स्पेस आएगा या नहीं आएगा तो वो ऑप्शन आपके। अच्छा देखो, मैं कुछ लाइन लिख देता हूँ रफली, जिससे आपको आइडिया आ जाए। ये लाइनें हैं आपके पास, ऐसे रफली सा डेटा बना रहा हूँ। अच्छा देखो, एक एंटर कर लेता हूँ तो ये आपके पैराग्राफ बनना शुरू हो गया। तो इस तरीके से 2 पैराग्राफ मेरे पास है। मैं चाहता हूं लाइनों का स्पेस में कुछ चेंजेज हो, है ना। पहले तो आपका इंडेंट थोड़ा आगे, आप चाहते हैं इंडेंट पीछे आ जाए तो ठीक है जी, आप इसे पीछे भी कर सकते हो। अब आपने कहा लाइनों का स्पेस, तो यहाँ पे आपके पास स्पेस दे रखा, लाइन स्पेस है, कितना चाहते हो जी, आपने क्लिक कर दिया तो बढ़ना शुरू हो गया, है ना। आप इस पे क्लिक करोगे, देखो ये आपका इंक्रीज पैराग्राफ है, अब डिक्रीज करेंगे तो ये हट जाएगा, है ना, धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। यानी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच जो गैप है, इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से होगा, सिंबल भी बनाए वहाँ, और डिक्रीज। अच्छा, ये लाइन का स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा, कितनी लाइन का स्पेस करना है ऐसा आपके पास है। तो नीचे वाला सेक्शन आपका पूरा हो गया काम। अब ऊपर की बारी आती है, आपको देखो स्विच करना, देखो यहाँ पे अगर आपके पास न्यू बनाना है तो आप न्यू भी बना सकते हो। ओके कर दिया तो पुरानी फाइल आपकी हट जाएगी, आपके पास नहीं आ गया लिब्रा 3। अच्छा, मैंने कहा कोई पुरानी फाइल ओपन कर दो, तो आप ओपन कर लो, कौन सा वाला, मैंने कहा संजय दत्त वाला ओपन कर दो, तो संजय दत्त वाली फाइल आपके पास आ जाएगी। ऊपर आ गया संजय दत्त लिखा हुआ, कुछ लिखना है, आप चाहते हैं संजय दत्त में सेव हो जाए तो आप इसे सेव भी कर सकते हो। अच्छा देखो, मैंने कहा इसी का तुरंत PDF बना लो यार, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो सेव करना पड़ता था, तब जाके PDF बनता था, आप यहाँ पे तुरंत PDF बना सकते हो। ओके कर दिया तो ये पूछता है किस नाम से, संजय दत्त, PDF का फॉर्मेट आ गया, कहाँ रखना, मैंने कहा डेस्कटॉप में, सेव करेंगे तो ये आपका डेस्कटॉप में भी चले जाएगा। प्रिंट करना है, तुरंत प्रिंट का ऑप्शन आपके पास है, प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू दिखाई देता है, कौन सा प्रिंटर है यहाँ से चूज करेंगे, प्रिंट कर लो, आपका काम हो गया, प्रिंट से रिलेटेड। अच्छा, प्रिंट का प्रीव्यू देखना है जी, कैसा आएगा प्रिंट, ओके करेंगे तो आपका प्रिंट का प्रीव्यू भी दिखाई देता है, इसी में क्लिक करेंगे तो हट भी जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे आपका कट कॉपी पेस्ट है, अगर किसी चीज को आपने कट कर दिया तो ये कट हो जाता है, हट गया, पेस्ट जोड़ देंगे तो दूसरी जगह पे हो गया। अच्छा नहीं, मुझे इसे कॉपी करना है, तो आपने कॉपी कर दिया, दूसरी जगह पे कहाँ डालना है, तो आपने इसे पेस्ट करा दिया, वही चीज आपकी पेस्ट हो गई। फॉर्मेट पेंटर भी दे रखा आपके पास, फॉर्मेटिंग को चुराने का काम करता, वहां भी था, गाढ़ा कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, फॉन्ट का कलर, यही
चुरा लो, आपने इसको चुरा लिया और इसमें पेस्ट करा दिया, तो यही चीज़ें आपकी ऐसे भी बन जाती है। अंडू करना है तो 1 स्टेप बैक हो गया, रीडू करना है तो फिर से वही आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइंड करने वाला है। अच्छा मैं कोई शब्द लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, आगे आगे बढ़ा, यहाँ पे लिख दिया राम, आगे आगे बढ़ा, यहाँ पे लिख दिया राम, आगे आगे बढ़ा। मैंने कहा देखो मुझे आगे कर्सर रखा, राम को ढूंढना, तो उसने कहा फाइंड करो ना मास्टर जी, क्या फाइंड करना चाहते हैं? मैंने कहा राम फाइंड करो, पहला राम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये नहीं, राम की जगह पे रिप्लेस कर दो, क्या लिखना चाहिए? मैंने कहा सीता लिख दो, तो आपने ऐसा लिख दिया सीता। रिप्लेस ऑल, मैंने कहा रिप्लेस ऑल कर दो, तो इसने सारा रिप्लेस करके आपको दे दिया, जहां जहां राम था वो सीता हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक होती है कभी कभी, जैसे मुझे यहाँ पे कलर लिखना था COLOUR कलर, एंटर करा तो इसने कहा ये कलर भैया अभी के लिए कुछ दिखा नहीं रहा, पर अगर मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ पे COLOR कलर, एंटर कर दिया, तो अभी तो मुझे दोनों को ठीक लग रहा है, पर वैसे ये ऊपर वाला कलर गलत है। मैंने कहा यार देखो स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक है, तो इसने कहा अभी के लिए तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, पर ये ऊपर वाले मुझे गलत लग रहे हैं जो हाईलाइट है। क्या आप डिक्शनरी में सेव करना चाहते हो इन्हें? तो अगर आप डिक्शनरी में सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो, इग्नोर करना है, जो लाल आ रखे हैं, लाल का मतलब आपके ये गलत है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, ऐड भी करा सकते हो, तो ये आपके पास भी ये ऑप्शन मिलता है। पैराग्राफ सिंबल आता है तो ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ आपके पैराग्राफ खत्म होते हैं तो आप वैसा भी लगा सकते हो। टेबल आपको बनानी है तो आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो, खूब सारे तरह के आपके पास टेबल है, ऐसे टेबल बना दो। टेबलों से रिलेटेड सारा काम नीचे आ गया। टेबल को आप कैसे बनाना, ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, पूरा टूल बार, कुछ शेप्स बनाने हैं तो ऐसे शेप्स भी यहाँ पे बना सकते हो, तो ये काम आपका टेबल से रिलेटेड होता है। अच्छा देखो मैंने कहा कोई पिक्चर मुझे लानी है, फोटोज़ लानी है, तो एक टेक्स्ट एडिटिंग के प्रोग्राम में इतनी चीज़ें होती हैं, आपको कोई फ़ोटो लानी है, कहाँ आपने फ़ोटो रखी है, मैंने कहा ये मेरी फ़ोटो है, इसे ओपन करा दिया तो फ़ोटो भी आ गई। मैंने कहा यार देखो फोटो तो आ गई, अब फोटो लिया है, अब मुझे एक काम करो ना, यहाँ पे चार्ट बना दो, चार्ट में क्लिक करो, चार्ट बन गया। अच्छा चार्ट के साथ अपने आप ही आपकी टेबल आ जाए, पर अपने आप तो नहीं आई सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आई तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डेटा का, तो मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि डेटा कहाँ मिलेगा, डेटा टेबल। अब डेटा टेबल पे ओके करेंगे, अब ये आपके डेटा टेबल यहाँ पे हो गए, जैसा डेटा आप चढ़ाओगे वैसे डेटा आपके पास आ जाता है। इसकी फॉर्मेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो, तो इस तरीके से आपके चार्ट बनते हैं, और चार्टों के नमूने भी आपके पास खूब सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके XY में रखना, Y में रखना, ऐसे आपके पास है। चार्ट एरिया आपको देखना है, चार्ट वॉल देखना है, तो यहाँ पे चार्ट के नमूने भी आपके पास आते हैं। अब बहुत सारे तरह के इस तरीके का ये चार्ट होता है। अच्छा मैंने कहा ठीक है इसे हटाई दो, तो चार्ट भी, अच्छा किनारे पे क्लिक करेंगे तो आप ऐसा चार्ट, इस पे क्लिक करा, हटा दिया चार्ट, तो आपका चार्ट भी हट गया। टेक्स्ट बॉक्स था, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, जहाँ पे आपने टेक्स्ट ले लिया तो आपका टेक्स्ट बॉक्स भी हो जाता है। ये क्या है जी, इंसर्ट फील्ड्स। अगर आप कोई फील्ड्स जोड़ना चाहते हैं, फील्ड्स होते क्या थे, जैसे छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, उन्हें कहते हैं हम फील्ड्स, या कोई ऐसे फील्ड्स आपके पास है जो जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो आपने फील्ड्स में क्लिक कर दिया, इंसर्ट पेज। अच्छा ये पेज ब्रेक का ऑप्शन है, पेज को तोड़ना चाहते हैं तो आप पेज तोड़ सकते हैं, जैसे हम कंट्रोल के साथ एंटर करते थे ना, तो दूसरे पेज में आप चले गए, तो आप पहले पेज में चले गए तो ये आपके पास हो गया। इंसर्ट फील्ड्स में क्लिक करा, इसने कहा आप पेज नंबर लगाना चाहते हो, आप काउंट करना चाहते हो, डेट लगाना चाहते हैं, डेट ऐसे में लगाना चाहते हैं, टाइम लगाना चाहें, ऑथर का नाम चाहते हैं, सब। अच्छा देखो मैंने कहा यार मुझे ना यहाँ पे पेज नंबर दे दो, तो इसने यहाँ पे पेज नंबर लगा दिया जहाँ पे आपने कर्सर रखा हुआ था, ऐसे आपके पास हो जाता है। आगे बढ़ता हूँ तो सोशल कुछ कैरेक्टर हैं आपके पास, जो सिंबल आपके पास होते हैं, तो ऐसे सिंबल खूब सारे हैं। जैसे आप सिंबल आपको चाहिए होगा तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो तो वही सिंबल आपके पास आ जाते हैं। अच्छा हाइपर लिंक फाइल, फोल्डर और वेब का एड्रेस बनाता है, तो मैंने कहा एक लिंक यहाँ पे लगाई दो यार, आप एक लिंक लगा दो, किसी फाइल का कनेक्शन बना दो, तो आप कोई भी किसी भी चीज़ का न्यू डॉक्यूमेंट बनाना तो उसका लिंक यहाँ पे लगा सकते हो, तो ये हाइपर लिंक आपके पास होता है। आगे आपके पास फुट नोट्स हैं, जो किसी भी पेज के नीचे की तरफ एक नोट्स बनते हैं, फुट नोट्स, और एंड नोट भी होते हैं आपके पास। आगे बढ़ता हूँ तो बुक मार्क है, जैसे डायरी में आप धागा लगाते थे वैसे ही बुक मार्क है, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा होगा उनके ज़्यादा आइडिया से पता है। क्रॉस रेफरेंस है, उसी बुक मार्क का हम क्रॉस रेफरेंस भी दे सकते हो। कमेंट लगाना है, कमेंट लगा सकते हो। यहाँ पे ट्रैक से रिलेटेड है, दो आदमियों के बीच जो अंतर होता है, प्रूफिंग और जो आपका मैनेजमेंट होता है उनके बीच का संपर्क बनाता है। आपका परीक्षा के हिसाब से कुछ भी जरूरी नहीं है। आपको लाइन चाहिए तो आप ऐसे लाइन बना सकते हो, सीधी चाहिए हमेशा शिफ्ट के साथ बनाओ। शेप्स आपके पास खूब सारे मिल जाते हैं, आपको रेक्टेंगल बनाना तो रेक्टेंगल बना लो, बहुत सारे तरह के शेप्स आपके पास मिल जाते हैं। अब जब आप शेप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टूल बार भी ओपन हो जाता है, इससे रिलेटेड आप सेटिंग भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होते हैं, तो जैसा भी आप काम करोगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा सेव करने जितना भी बेसिक लेवल का आपके पास काम
काम होता है वो सारा इसमें हो जाता है। देखो, नया बनाना, ओपन करना, रिमोटली करना, रिसेंटली क्लोज है, विजार्ट, आपके ये सारी ऑप्शन आपके पास वैसे ही हैं जो आपकी स्क्रीन में दिखा। एडिट में कट कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन है, व्यू में मतलब देखने वाले हैं सारे टूल्स आपके पास यहाँ पे रखते हैं, इंसर्ट में चीज़ें लाने वाली हैं, कोई पिक्चर ला सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये लिब्रे का ऑफिस होता है। इसमें आपके पास जो डेटा आता है इसी तरीके से इन दो पैनल में आता है। तो ये आपने सीखा वर्ल्ड से रिलेटेड। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास वर्ल्ड ही आता है। अच्छा, इसका नाम वर्ल्ड नहीं है, क्या नाम है जी? इसका नाम राइटर है। तो अब देखो, मैंने कहा ठीक है, राइटर के बारे में जान गया, अब मुझे एक्सेल भी तो दिखाओ, एक्सेल में कितना काम होता है इसमें, ऐसे ही है क्या कुछ और है? मैंने कहा कैल्क इसका नाम होता है। अच्छा, कैल्क में क्लिक करा, हाँ हूँ बहू वैसे ही तो दिख रहा है जैसा वो था। मैंने कहा हाँ दिखता है, यहाँ पे भी आपके पास डब्बे डब्बे इन्हें सेल कहते हैं। और जो ए वाला है तो ये आपका कॉलम हो गया, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी। अच्छा, ऐसे में बात करेंगे तो ये रो है आपके, 1 नंबर 2 नंबर रो। अच्छा ठीक है, इनके अंदर कुछ लिखते हैं तो ये आपका नेम बॉक्स हो गया, ये सेल को आइडेंटिफाई करता है। B4 में आप हो, ये आपका फॉर्मूला बार है, बिल्कुल वैसे ही तो दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, डेटा भी आप वैसे ही चढ़ाते हो, जैसा आप चढ़ाते हो ऐसे ही आप यहाँ पे डेटा चढ़ा सकते हो, जैसा आप चढ़ाते हो। देखो, इससे रिलेटेड भी फॉर्मेटिंग वैसे ही है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अच्छा, इनका फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो। देखो, मैंने कहा फॉन्ट का कलर आप वाइट कर दो, तो इसने कहा वाइट में, वाइट बात समझ नहीं आई, दिखेगा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिल का कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ, अब तो मुझे दिख ही देगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो, इन्हीं चीज़ों को आप सेंट्राइज भी कर सकते हो, लेफ्ट में कर दिया, सेंटर में कर दिया, राइट में कर दिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आएंगे तो एंगल चेंज है, अगर आपने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया इस तरीके से, अभी तो ये ऐसे में है नीचे की तरफ, आप चाहते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाए, सबसे ऊपर आ जाए, मिड में आ जाए, सबसे नीचे आ जाए, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे रैपिंग का ऑप्शन है, जैसा आप वहाँ पे करते थे, आपने यहाँ पे लिखा माई नेम इज खान, इस तरीके से लिखा। अब ये 2 सेलों की जगह घेर रहा है, तो आप रैप करते थे तो यहाँ पे भी आपके पास रैप का ऑप्शन है, आप रैप पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा आपके पास। अच्छा, कभी कभी आपको मर्ज करना होता है 2 सेलों को, तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे भी मर्ज है, मर्ज करेंगे तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा ऐसे में मर्ज करो यार, तो ऐसे में अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो ऐसे भी आपका पूरा मर्ज हो जाता है। अच्छा, इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसा आपका अनमर्ज हो गया। यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मेटिंग है करेंसी से रिलेटेड, जब हम कोई करें, अच्छा न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई सीट बन गई आपके। आपने कहा देखो, मुझे ऐसे टाइप करना पड़ता था, कोई करेंसी का सिंबल लेता था, ऐसा लिखता था, 2 डेसिमल नंबर लगाता था, इतना टाइम लगता था। जैसे आप एक्सेल में करते थे वैसे ही सारे को सिलेक्ट करेंगे तो सारी कंडीशन यहाँ लग जाती, करेंसी का कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए। अच्छा, यूएस करेंसी में चाहिए, ये बहुत सा अरेबिक है, ये बहुत सारी करेंसियाँ दे रखी है उसने, और जिस करेंसी में आपको चाहिए, इंडिया की भी करेंसी होगी, रुपये वाला करते हैं, तमिल तुमिल यहाँ दे रहा है, इंडिया रुपया, उड़ीसा, पंजाब ऐसा है, पर ये तो सारा एक ही है, पर हिंदी में ओके कर देता हूँ। अब देखो, आप कोई भी वैल्यूज़ लिखेंगे तो उनके पीछे ऐसे ही फॉर्मेट आपके पास आने वाला है, करेंसी का फॉर्मेट। अच्छा, आपको परसेंटेज वाला फॉर्मेट चाहिए तो आप परसेंटेज पहले लगा सकते हो। अब जब भी आप क्लिक करोगे तो सारा काम आपका परसेंटेज में होने वाला है, इनके पीछे सबके पीछे परसेंटेज खुद लग जाए। सर ये डेसिमल नंबर मुझे नहीं चाहिए, तो ठीक है जी, आप डेसिमल नंबर के प्लेसेस, ये प्लस है, ये आपका डिक्रीज है तो आप डिक्रीज कर सकते हो, चाहिए तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी आपके पास ये नंबरों की स्टाइल आते हैं, नंबर जैसा आप सिंपल लिखते थे तो सिंपल ही लिखा, मैंने कहा इसके पीछे 2 डेसिमल नंबर खुद लगा दो, तो आप यहाँ पे डेसिमल नंबर लगा सकते हो, 2 से अधिक भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखो, यहाँ पे भी आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं इंडेंट का, अगर आप इंडेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो देखो, मैंने इसको लेफ्ट लिया, धीरे धीरे आगे खिसकाना चाहता हूँ तो आप इसको धीरे धीरे आगे खिसका सकते हो, वापस ले जाएंगे तो वापस हो जाएगा। सब पे बॉर्डर लगानी है तो वहाँ भी तो आप बॉर्डर लगाते थे, तो यहाँ पे आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। ऑल बॉर्डर दिख रहा, हाँ मैंने कहा ये तो है, सब पे ऑल बॉर्डर भी लगा दी। अब देखो, यहाँ पे आपके पास कुछ और चीज़ें आती हैं, बॉर्डर की स्टाइल, अगर आप बॉर्डर की स्टाइलों में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ठीक है जी, बॉर्डर की स्टाइल भी है, डैश डैश में चाहते हो, ऐसे चाहते हो, डबल लाइन में चाहते हो, तो ऐसा आपके पास ये काम भी आप कर सकते हो, जो आपको पसंद आता है ऐसा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉर्डर का कलर है, आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो, आपने ऐसा कलर कर दिया। अब ये चीज़ें मैंने कहा दिख नहीं रही, आप बॉर्डर लोगे तो बॉर्डर में ये सारी चीज़ें आपके पास फिर से अप्लाई हो जाएंगी। जैसे आपने यहाँ से क्लिक कर दिया, मैंने कहा ये वाली बॉर्डर आ जाए और यहाँ से ये वाला कलर आ जाए, तो तब ये चीज़ें आपकी अप्लाई हो जाती है। यहाँ देखा, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, एक कंडीशन के मुताबिक आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। कंडीशन फॉर्मेट में ग्रेटर देन बड़ा हुआ, लेस देन छोटा हुआ, इक्वल हुआ, बिटवीन हुआ, और कंटेंट व टेप्स कंटेंट। अच्छा, कलर स्केल भी आप कर सकते हो, डेटा बार भी, आइकन भी, डेट भी, ये सारे एक्सेल से रिलेटेड है। ऊपर वाले में वही ऑप्शन चिप रखे, नया बना सकते हो, नहीं पूरा डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो, प्रिंट कर सकते हो,
प्रीव्यू देख सकते हो, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंट, क्लियर कर सकते हो, अंडू, रीडू है। यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो किसी शब्द को, स्पेलिंग है, मिस्टेक है। यहाँ पे आपके पास रो बढ़ानी है तो आप रो बढ़ा सकते हो, कॉलम बढ़ाना है, सॉल्टिंग का क्रम है, आप सॉल्ट कर सकते हो चीज़ों को, A to Z, Z to O, फिल्टर लगा सकते हो, छन्नी का काम होगा, कोई फोटोज लगा सकते हो, चार्ट लगा सकते हो। यहाँ पे आपके तो एडिट प्रीव्यू टेबल बना सकते हो जो आपकी डेटा को अच्छे से, कोई सिंबल लगा सकते हो, हाइपरलिंक लगा सकते हो, कमेंट लगाना, हेडर और फुटर आप लगाना चाहते हो, ऊपर की तरफ प्रिंट एरिया सेट करना है, आगे की तरफ फ्रीज करना है, चीज़ों को फ्रीज कर सकते हो, यहाँ की तरफ गए स्प्लिट कर सकते हो, तोड़, यहाँ से कोई सिंबल ले सकते हो। तो मुझे ये सारी चीज़ें ऐसे इसके अंदर भी लिखी जैसे आपने उसमें देखा था। आगे पावर पॉइंट की बारी आती है, कैसा दिखता है मेरा पावर पॉइंट। फिर से लिब्रे का ऑफिस ऑन कर दिया, मैंने कहा पावर पॉइंट को यहाँ पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इम्प्रेस। बिल्कुल सही, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अब मेरे पास पावर पॉइंट स्टार्ट होने वाला। साथियों, अभी तक मैंने इसमें लिब्रे के ऑफिस में आपके साथ वर्ड जिसे राइटर कह रहे थे और दूसरा मैंने जो आपके पास एक्सेल करा है जिसे आप कैल्क कह रहे थे, उन दोनों के बारे में चर्चाएं की। लगता मुझे यही है कि बहुत नॉर्मल लेवल के हैं, आप क्लिक करोगे, जिसने माइक्रोसॉफ्ट पढ़ लिया ना उसके लिए तो ये बहुत बच्चों वाला खेल लगता है। सारी चीजें बन बनाए हुए हैं, नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं है कहीं भी। ठीक है, फिर भी मैं इसे देख लेता हूं। मैंने कहा देखो, इसके लिए लिब्रे का इम्प्रेस है, बस नाम जरूर याद रखना क्योंकि वहां पे नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पावर पॉइंट को ये इम्प्रेस के नाम से जानता है। देखो जी, मैंने कहा एक स्लाइड बनी हुई है, इस स्लाइड में कुछ लिख दो, ये मेन टाइटल है, आपने लिख दिया। सब टाइटल लिखना है, आप लिख दो। अब होता क्या था वहां पे कि आप इनमें बहुत सारे फीचर्स लगा सकते थे। तो देखो ये सारे फीचर्स इसके अंदर ही है। देखो मैंने कहा यार पहली रिक्वायर्ड तो मुझे यही पड़ रही है, न्यू स्लाइड है, मुझे नई स्लाइड चाहिए। अब ढूंढना शुरू कर लेता हूं। मैं भी इन चीजों को पहली बार ही यूज कर रहा हूं। ये PDF आपका बन रहा है और इसमें कहीं ना कहीं आपके का पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन होगा, यहां दूर दे रखा उसने, वहां पे आपको इसी पैनल में मिलता था। ध्यान रखना, इसके इस जगह पे दे रखा, बस नाम अपने आप आ जाता है। न्यू स्लाइड पे ओके कर दिया तो नई स्लाइड बन गई। अच्छा, नई स्लाइड में आपके पास ये ऑप्शन खुद आ गए, आप टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, वीडियो लगा सकते हो। अच्छा, यही चीजें आप यहां से भी लगा सकते हो। देखो आपने सपोज करो कोई टेक्स्ट बना दिया और इसमें कुछ करेक्शन आपको करने, तो देखो जी पहली बात तो आप स्टाइलें बदल सकते हो, खूब सारी स्टाइल है। ये फ़ॉन्ट है आपके पास, अच्छा फ़ॉन्ट का साइज भी आप बदल सकते हो। अच्छा, इनके बीच में ये बड़ा कर सकते हो, इंक्रीज फ़ॉन्ट के लिए कर रहा है, डिक्रीज हो जाएगा, गाढ़ा कर सकते हो, तिरछा कर सकते हो। अंडरलाइन के भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप कैसे अंडरलाइन कर सकते हो। स्टैक थ्रो भी कर सकते हो, बीच से काटने वाला ही है। नहीं चाहिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट भी आपके पास है। अच्छा, इसमें कुछ इफेक्ट भी आप डाल सकते हो, हल्का सा इसके अंदर ग्लो सा आता है। टेक्स्ट को आप अच्छे से बना भी सकते हो, ब्लैंक में आ गया, नहीं पसंद है तो हटा दो। सारी सेटिंग हटाना चाहते हो तो क्लियर का ऑप्शन भी आपके पास है। यहाँ पे ये फॉन्ट का कलर है आपके पास, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो जो कलर, अच्छा हाईलाइट करना है, हाईलाइट का कलर भी, लेफ्ट रखो, सेंटर रखो, राइट रखो, जस्टिफाई रखो। अच्छा, इनके बीच अंतर है, अगर ये आपका बड़ा होता है तो आप इसको टॉप कर सकते हो, मिड कर सकते हो, मिड कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, ये भी आपके बुलेट्स लगा सकते हो, यही ऑप्शन है। नंबर लगा सकते हो, इंडेंट को इंक्रीज करना है तो इंडेंट इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। लाइन के बीच स्पेस है वो बढ़ा सकते हो। पैराग्राफ स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन है। अब देखो जी, इसमें भी आपके पास देखो वही ऑप्शन आपको फिर पुनः दिखाई दिया है ना। आप नया बना सकते हो, सेव ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, PDF बना सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, अंडू, रीडू, इस पे फाइंड कर सकते हो, स्पेलिंग एंड ग्रामर है। यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले गाइडर मिल जाता है, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले पे छोटे छोटे डॉट्स आपको मिल जाते हैं, ग्रिड्स में आ जाता है। नहीं पसंद है तो आप इन्हें हटा भी सकते हो। यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले व्यू भी मिल जाता है, आप इन व्यूज़ में इन्हें देख भी सकते हो। कुछ ऐसे आपके पास देखने से रिलेटेड तरीके हैं, पर नॉर्मली मुझे यही व्यू ज़्यादा पसंद आता है जिन पर आपकी ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये आपके व्यू से रिलेटेड, ये स्लाइड शो है, जो F5 बटन करते हैं तो बड़ी सी स्क्रीन में जो आपका दिखता है तो ये स्लाइड शो है। ये SC बटन प्रेस करेंगे तो आप वापस भी आ जाएंगे। तो ये भी आपका फ्रॉम, अगर बहुत सारी हैं तो आप करंट से कर सकते हो। ये टेबल बनाना है, पिक्चर है, वीडियो लगा सकते हो, चार्ट लगा सकते हो, आप कोई टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हो, सिंबल है। यहाँ पे मेरे को फुट नोट्स का भी मिल जाता है, आप फुट नोट्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे हाइपरलिंक मिल जाता है, ड्राइंग से रिलेटेड है। यहाँ पे न्यू स्लाइड बना सकते हो, डुप्लीकेट इसकी स्लाइड बना सकते हो, कोई डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। यहाँ आगे बढ़ा तो स्लाइड का जो लेआउट है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इतने ही ऑप्शन आपके इसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से था बच्चों, थोड़ा फास्ट ट्रैक में था। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन भी थी, सर आपने लिब्रे ऑफिस नहीं कराया। एक और है ओपन ऑफिस का, उसका भी मिलता जुलता सेटअप है, उसको मैं आपके साथ कल शेयर करूँगा। कल आपके पास 2 वीडियोज़ और आने वाली है। एक मेल से रिलेटेड होगा जो आपका
15 नंबर का है मेल वाला, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। और ये आपका लिब्रे ऑफिस था, हल्का फुल्का देख लेना, मुझे तो नहीं लगता इससे कुछ आएगा, पर फिर भी एग्जाम वाले का क्या भरोसा, क्या दे दे कहाँ फंसा दे। तो ये था आज आपका वीडियो का अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।